हम उस जगह पे हैं जो शहीद स्मारक बसंतपुर के नाम से जाना जाता था। 2001 में मैं यहाँ था उस समय जब चंद्रशेखर जी यहाँ आते थे, और इस समय बिल्डिंग नहीं थी। आज तो संग्रहालय के रूप में ये बिल्डिंग तैयार है। हालांकि आज के डेट में ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के नाम से ये बिल्डिंग जानी जा रही है। खैर, वो रहा दूसरा विषय। चूँकि आज अवसर है, आज इस विश्वविद्यालय में मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ, और हमारे भाई साहब अखिलेश राय जी हैं जो फेफना की राजनीति में बड़ा सक्रिय रहते हैं, और चूँकि समाज के क्षेत्र में और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बेहतर काम किया है, और फेफना में ये जाने जाते हैं, और इसलिए जाने जाते हैं कि वहाँ उन्होंने बहुत सारा काम किया। खैर, हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फेफना की राजनीति में इस वक्त, इस समय चुनावी दौर में बहुत सारी चर्चाएं हैं। ये वही विधानसभा है जो हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहता है, इसलिए कि यहाँ से कदावर नेता फेफना की राजनीति से लखनऊ के सबसे बड़े सदन में पहुँचते हैं। कोई अखिलेश सरकार में मिनिस्टर होता है, कोई मुलायम सरकार में मिनिस्टर होता है, कोई योगी सरकार में मिनिस्टर होता है, फिर भी फेफना विकास के क्षेत्र में कितना बेहतर है, इस पर भी मंथन आज करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आइए हम बात करते हैं अखिलेश राय जी से कि आपकी नज़र में फेफना विधानसभा क्षेत्र विकास के पथ पर है या कुछ कमी रह गई? रोशन जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं। देखिए, विकास एक पारिभाषिक शब्दावली है। विकास में होता क्या है कि जैसे मनुष्य जाति का विकास, तो हम अमीबा से इंसान, और हमारे जो पूर्वज बंदर थे, बंदरों से जो है यात्रा करते हुए आज सभ्यता के इस पड़ाव पर हम पहुँचे हुए हैं कि एक बेहतर इंसान हो जाए। इस विकास के क्रम में जो अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बहुत बुरी चीज़ें भी होती हैं। बस उसे थोड़ा सा समझ लेना है कि हमने एक कोई प्राइमरी स्कूल है, सरकार ने खोल दिया कि बच्चों की पढ़ाई होगी, लेकिन बाद के समय में वह जुए का अड्डा हो जाए, वह भी विकास है। प्रगति आप कहिए कि जो नेताओं के द्वारा क्या कहीं कोई कुछ प्रगति हुई, प्रगति और किसी भी देश के विकास के संदर्भ में कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, भोजन, आवास और दैनिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वह सब। हम आते हैं सबसे पहले सड़क पर। आप स्वयं बलिया से चल करके और भरौली तक जाइए, और 360 फेफना विधानसभा में मेरी गाड़ी तो इनोवा है, उसमें कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जहाँ से आवाज़ ना आती हो। और आप जाइए, जहाँ 20 मिनट की दूरी तय करनी है आपको कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे। मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई विकास हुआ है, आप स्वयं देख लें। रही चीज़ स्वास्थ्य की, तो मेरे स्वयं मित्र जो है ऑक्सीजन के अभाव में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के अभाव में दिवंगत हो गए। एक एक दो दो नहीं, हम तो हमारे पड़ोस में बड़ा गांव, इस समय तो शायद वो बढ़िया हॉस्पिटल मंत्री जी ने बनवाया वहाँ पे फेफना में कोई हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में जा करके उसका भौतिक परीक्षण कीजिए, देखिए, तब ना। जबानी कहने से ये सरकार जो है बहुत हद तक बस कहती ही है, वास्तविकता के धरातल पे। अभी फेफना वाला कब की बात कर रहे हैं? अभी हम 1 सप्ताह पहले की बात कर रहे हैं। आप 1 सप्ताह पहले गए होंगे, लेकिन जो पिछले कोरोना काल में जो है हम कई मरीजों को ले गए। इसमें मंत्री जी ने हमारा सहयोग भी व्यक्तिगत स्तर पे किया, लेकिन यहाँ की सुविधाएं नहीं। मैं पेशेंट को आजमगढ़ लेके गया था, ऑक्सीजन के अभाव में मुझे रसड़ा तक जा करके फिर भागना पड़ा, फिर बलिया में आया, तब फिर दोबारा ऑक्सीजन मिला। इतनी लूट खसोट, चोरी और सब पूछिए मत। और तीसरा क्या है? तीसरा मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ इस सरकार ने हमारे विश्वविद्यालय को कुछ नहीं दिया। जिस जगह पे खड़ा है वो 6 महीने पानी में डूबा रहा। दूसरे कैंपस की बात नहीं हुई। इसके पिछली सरकार ने जो है इस विश्वविद्यालय की नींव दी, स्थापना किया, इसको जो है धन मुहैया कराया। ये 5 वर्ष बीत गया, क्या भाजपा सरकार ने कहीं कोई प्राथमिक स्तर से ले करके और विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की कहीं कोई व्यवस्था हुई? कुछ नहीं हुई। एक ट्रामा सेंटर है, वो अभी बढ़िया से नहीं चल पा रहा है। आपका खेल का जो मैदान है, चाहे वो बलिया बीर लोलिक स्टेडियम हो, उसमें पानी के निकास की उससे निजात आज तक नहीं मिला। आप कोई मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए। आखिर किस चीज़ में गुमान हम करें? एक जो है उसके पहले जो है पुल बनी थी, आप देख रहे हैं दुबहर के बगल में, जिसको जो बिहार को जोड़ती थी, वह भी जो है उसका संचालन पूरी तरीके से जनेश्वर मिश्र सेतु उतना लंबा, वो भी पिछली सरकार ने दिया।
आप हम सब कैसे अभिशप्त होते हैं। बक्सर वीर कुंवर सिंह सेतु है, उस पर भारी वाहन नहीं जा सकते। एक छोटा सा काम है, वो 5 वर्ष में नहीं हो पाया। आप कहेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा होना चाहिए, यूपी सरकार के द्वारा भी क्यों नहीं होना चाहिए। एक पुल बन रही है, वो अभी पूरा जो है निर्माण कार्य नहीं हो पाया। जो हम 17 से 20 हज़ार रुपये पर ट्रक बालू ले सकते थे बिहार से जुड़े होने के कारण, वो आज 80 और 90 हज़ार में ले रहे हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ आप स्वयं चल के देखिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि यदि, मैं तो कहता हूं कि भरौली से सबसे जो बड़ी चीज़ क्या है कि आप उत्तर प्रदेश को देखिए। उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो मेक इन इंडिया का जो एक चित्र बना हुआ है, वैसे ही शेर टाइप का उत्तर प्रदेश है। और बलिया जो है उसकी पूंछ के बस बगल में वैसे ही बलिया का चेहरा आपको दिखेगा। हमने क्या गलती कर दिया था, 8 जुलाई को, आज से पिछली 2014 के पहले 14 में आए थे नितिन गडकरी यही टीडी कॉलेज के मैदान में, कहे 4 लेन बनेगा। क्या आपको नहीं पता कि मालदेपुर से लेकर के और एससी कॉलेज के बाद तक जो है ओवरब्रिज की बात थी? क्या आपको नहीं पता कि एक्सप्रेसवे बनता है, आप गाजीपुर में ले जाके गिरा देते हो। यहाँ से बलिया से पखनपुरा जाने में 2 घंटे लगते हैं और वहाँ से महज 3 घंटे में हम लखनऊ पहुँच जाते हैं। आपने किसी भी चीज़ से कोई जोड़ा हो, रास्ते से जोड़ा हो तो फिर बताएं। मैं तो स्वयं देखता हूं, मैं किसानी का भी काम करता हूं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप पाताल भरौली चले जाएं। वहां का टमाटर सुबेरे आज़ादपुर मंडी दिल्ली में पहुंच जा रहा है। और हमारे करेल क्षेत्र का, उससे क्या कहें, बाढ़ से आपने निजात नहीं दिया। पूरे बाढ़ में करीब करीब 1400 हेक्टेयर जमीन करेल के किसानों की है, आज भी बुआई नहीं हुई। आप कहते हैं कि बाढ़ से जो है मुआवजा देंगे। मेरा सवाल यह है कि बाढ़ का पानी आ गया और वह पानी नहीं निकल रहा है, दूसरी फसल बोने के लिए हमारा खेत खाली नहीं है, उसका मुआवजा आप देंगे क्या? आप सीवर लाइन की समस्या पूरे बलिया में जानते ही हैं। आज भी जेल में कोई कैदी है? नहीं है ना। केवल लफाजी। हम 339 करोड़ का, ठीक है, महादेव शंकर सबके पूजनीय हैं, हमारे भी हैं। और शंकर का व्यक्तित्व जिस हिसाब से है इस क्षेत्र के लोगों का वैसे ही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि विकास से कोसों दूर रहा अपना बलिया, अपना फेफना, तमाम चीज़ें पे बहस हुई। तो मतदाता फिर क्यों नहीं समझ पाता? फिर अब देखिए, राजनीति और जाति एक ऐसा जो है मतलब जहर घुला हुआ है, ठीक, कि भाजपा सोच रही है कि ब्राह्मण है 360 में, हमारे माननीय जितने हैं वो सोचते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सब जो है एक नेता के कदमों में है। एक तो यह, दूसरा एक नॉस्टैल्जिया या पीछे का या अतीत का भूत जो है चढ़ा करके कि इसको 80 बनाम 20 करके, ठीक, हिंदू मुस्लिम करके वो कार्ड चल नहीं पा रहा है। जाति का कार्ड हमेशा चलेगा। इस समय इमोशन हो जाएगा जाति का कि अमुक जाति के हैं, सवर्ण हैं, बैकवर्ड हैं, फिर तमाम देख रहे हैं आप मंत्रियों का भी चयन जाति पे हो रहा है। लेकिन बातें क्या हो रही, काम सब हो रहा है अनीति का। और बोलना क्या है नेता को? नीति का। बोलेगा नीति वचन बोलेगा, करेगा टोटल अनीति वचन। मैं तो एक सवाल सिर्फ खड़ा करता हूँ, हमारी आपकी प्रति व्यक्ति आय इन 5 वर्ष में कितनी बढ़ी? और एक नेता का देखिए, उसके परिवार का देखिए, उसकी प्रति व्यक्ति आय कहाँ से इतनी बढ़ जा रही है। उसके बाद बोलेगा कि 0 टॉलरेंस की नीति है मोदी जी की और चल रहा है ऐसे। एक सवाल और आए थे, जैसे कभी आपके सवाल था कि मीडिया के लिए बात आई थी कि सही बात है कि आप भी उपेक्षित हैं। मीडिया के लिए आया था कि यहाँ के मंत्री लोगों ने प्रयास भी किया था कि प्रेस क्लब हो और पत्रकारों की एक जगह हो। तो आज भी पत्रकार जो है किसी के बुलावे पे कहीं भी चला जाता है, लेकिन वो अपना उसके पास कुछ नहीं है। बनारस में है, गोरखपुर में है, तमाम जगहों पर प्रेस क्लब है। प्रशासन ने एक बनाया उनके लिए रहने के लिए, मतलब एक व्यवस्था दिया, लेकिन बलिया में कहीं ना कहीं वो रह गया। तो इस पर क्या लग रहा है कि मतलब सरकार ने ठीक किया नहीं या यहाँ के प्रशासन ने रुचि नहीं लिया? देखिए, हकीकत कहें तो एमजे मैं भी हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक, वहाँ का 2nd टॉपर हूँ। पत्रकारिता जो होनी चाहिए, अच्छे पत्रकार तो आप देख रहे हैं सरकार के दबाव में अब आजकल, मतलब उस साइड को छोड़ करके, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी से ले लूँ, चाहे आशुतोष तक, अब एक मिशनरी एक हद तक था। अब तो यह है कि समूहों पे सरकार का इतना कब्जा है, ठीक, कि कोई सही बात कर नहीं पा रहा है।
आप देख रहे हैं IT सेल में जुड़े हुए लोग, क्या यहाँ की जिला सूचना अधिकारी जो है स्वतंत्र हैं? नहीं है। बेबाक बात कहने में मतलब हिचकना नहीं चाहिए। अभी एक सेंसर्ड पहले ही न्यूज हो जाती है, धारा 370 हटी। क्या आपको 2 बरस से कोई सूचना किसी भी समाचार पत्र में जम्मू कश्मीर की मिल रही है कि हालात क्या हैं? नहीं है। जानने की जो जिज्ञासा है, आजकल एक तरह से पत्रकारिता उस हद तक गिरफ्त में है शासन सत्ता के कि बोलना भी सबसे खतरनाक है। कोई लिखना तो सब बहुत कठिन चीज़ है। चलिए ठीक है, अब पत्रकारिता पे भी आपने सवाल खड़ा कर दिया, पर कोई बात नहीं, नहीं जरूरी है। मतलब जो मेरे सवाल खड़ा करने का मतलब ये है कि आप स्वयं ध्यान से देखिए कि एक ब्यूरो चीफ का जो समूह है, क्या दैनिक जागरण समूह छोटा है? हिंदुस्तान समूह छोटा है? शोभना भरतिया को नहीं आप जानते हैं? इतना कॉन्क्लेव कराती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कराती हैं, हर पार्टी का जो है हर जगह जो है 2-2 करोड़ का दफ्तर बन चुका है, और इतने बड़े पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, उसका जो है किराए का भी एक घर बढ़िया नहीं मिल रहा है। ब्यूरो चीफ को, उस समूह को सोचना चाहिए कि मेरा ब्यूरो चीफ कैसा होना चाहिए, बीट में कितने जो है मतलब हमारे रिपोर्टर होने चाहिए। मैं सवाल यहाँ कर रहा हूँ, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है हम आपको बेसिक सुविधाएं नहीं देंगे, प्राथमिक सुविधाएं नहीं देंगे, हम सूचना कहाँ से? बिल्कुल अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि फेफना की राजनीति पर और खासतौर पे प्रेस के साथियों पर जो भी बहस हुई, खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब मैं सीधे सीधे आना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव दिख रहा है, या पुनः आपको दिख रहा है कि वर्तमान सरकार आने वाली, या फिर उसके विपक्ष में जो सरकार ये मतलब आने का जो दावा कर रही है वो आएगी, क्या चर्चा है? देखिए, अभी तो जो पोजीशन है, यह 10 फरवरी के बाद पहले फेज में जो मतदान हो जाएगा, उसके बाद कयास लगा पाना ठीक है, लेकिन अभी किसी को नहीं कह सकते, कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि अमुक पार्टी जो इस समय रूल कर रही है, जिसके शासन सत्ता है, वो दोहरा पाएगी कि नहीं दोहरा पाएगी। ठीक, लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं। अभी ये है कि एक प्रतिपक्ष में सपा है, ठीक, सपा की स्थिति अखिलेश यादव के पास जो है तमाम जो है जादुई चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं, यदि जाति को राजनीति से अलग नहीं करेंगे तो मेरे जोड़ते जोड़ते तो मैं देख रहा हूं कि करीब 60% तक की जो जातियां हैं, मध्य वर्ग, OBC की मध्यवर्गीय जातियों का जो पेटा है, वो बहुत हद तक अखिलेश के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। पहले की राजनीति में पहले वो था कि बहुजन समाज पार्टी की क्या रोल है उत्तर प्रदेश में? बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जो है अब इस समय दोनों के दोनों, मैं कहूँगा कि जो मुख्य विपक्षी दल है, ठीक, सपा हुआ और भाजपा हुआ, इस समय जो है दलितों के वोटों पर एक तरह से जो है दोनों के दोनों डोरे डाल रहे हैं। मेरी बात से आप असहमत भी हो सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पे जिस चीज़ के विरोध में मायावती की पार्टी खड़ी होती है, एक हद तक उसी जाति और इर्द गिर्द और अपने मिशन को त्याग चुकी है। ज़मीनी स्तर पे उनके जो है कार्यकर्ता, उनका संगठन उतना ताकतवर अब नहीं रह गया है। ये दोनों पार्टियां उसी में से सेध लगा करके धीरे धीरे बसपा को भी कमजोर कर देंगे। उत्तर प्रदेश में आपने बसपा का हवाला दिया, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस इसमें देख रहे होंगे प्रियंका गांधी इसमें स्टार प्रचारक के रूप में यूपी में बढ़ रही हैं। प्रियंका गांधी का देखिए, प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत किया, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, संगठन के स्तर पे कांग्रेस जो है थोड़ी सी कमज़ोर है ज़मीनी स्थिति में, लेकिन आप जान लीजिए कि आने वाला जो भी समय है वह कांग्रेस का होगा। अब तो राजनीति इस स्तर तक आ गई है कि इससे बड़े बड़े सुधार की आप अपेक्षा नहीं कर सकते, और जब जब ये असफल होती है तब तक हमारा नेता, चाहे हमारे क्षेत्र का नेता हो, चाहे एकदम ऊपर का नेता हो, ड्रामा करने लगता है, नौटंकी करता है, डॉज देता है, स्लोगन फर्जी देता है, ठीक, तमाम इस तरह की चीज़ें करता है। कुछ दिनों बाद आप देख लीजिएगा, भारतीय जनमानस, भारतीय जनता पार्टी के मतलब इस शासन से यदि बेहतर बदलाव कहीं कुछ ज़मीन पे नहीं होता है तो सिर्फ बातों से उसकी मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होना है, तो
धीरे धीरे लोग कांग्रेस की तरफ जो है, मतलब आपके कहने मतलब क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे? हम क्षेत्रीय दल तो कभी नहीं खत्म होंगे। जब जाति नहीं खत्म होगी तो क्षेत्रीय दल कैसे खत्म होंगे? फिर आपने कहा कि कांग्रेस का भविष्य उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। कांग्रेस का भविष्य इसलिए उत्तर प्रदेश में दिखेगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश तो एक की है, चाबी है। यहाँ से जो आगे बढ़ता है फिर जो है ऊपर केंद्र की राजनीति में पहुँच जाता है। मेरे कहने का ये कि जाति से मतलब क्षेत्रीय दलों का कभी भी जो है वो खात्मा होगा ही नहीं होगा। जब पढ़े लिखे लोग जातिवादी हो जा रहे हैं इतने, और वह जो है भावनाओं में बह जा रहे हैं, मतलब कितना बेतुका बयान देखिए, या स्लोगन आ जाता है जैसे कि जो राम को लाए हैं। ठीक, अब तक मैं हिंदू मैथोलॉजी में यही सोचता था कि सब हम मतलब भगवान राम के द्वारा हैं। ठीक, यदि मैं हिंदू हूँ तो ठीक ना, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ठीक, मतलब थोड़ा सा वैचारिकी में देखिए, ठीक ना। तो जाति को तो कभी आप तो राम जन्मभूमि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के उससे हट गया है, मुद्दे से तो हट गया आप तो। लेकिन भुनाने की प्रक्रिया तो धुआंधार है ना रोशन जी। अब राम मंदिर बन गया, अब राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे, हम फिर मथुरा काशी और वृंदावन जाएंगे। ठीक ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। बहुत लंबे समय से हम आपसे संवाद कर रहे हैं। आपने हमारे प्रश्नों का बड़े ही शिष्टाचार तरीके से उत्तर देने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं हम भी तरह तरह के सवालों पर उलझे रहे और आप भी तरह तरह के सवालों पर बहस करते रहे। यूपी के राजनीति में, खास तौर पे फेफना की राजनीति पे जो चर्चाएं हुई उस पर अच्छा लगा आपसे। खैर, आप हमसे जुड़े रहेंगे, आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल इस समय बसंतपुर में हूँ अखिलेश राय जी के साथ। नमस्कार।